अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा यामीन। आप देख रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट टीवी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इतनी वायरल हो गई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक गैर मुस्लिम ने जब पहली मर्तबा कुरान पाक हाथ में पकड़ा तो उसके क्या जज्बात थे। Allah says, this is the Quran. You can see in Arabic. This is the Quran. This is the Quran. Really? No, this is the Quran. This is the Quran, yes. I have Quran in my hand. 100%. I don't deserve that. نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. हम मुसलमान किस तरफ हैं? हमने कुरान मजीद की अहमियत को उस तरह से नहीं समझा जिस तरह से समझना चाहिए था। हम मुसलमानों ने कुरान मजीद की अहमियत सिर्फ मजहबी रसूमात तक ही समझी हैं। कुरान मजीद सिर्फ कुरान खानी पर मैयत को बख्शवाने या रुखसती के वक्त दुल्हन के सर पर रखने के काम आता है। हमने तो कुरान की इस तरह से कदर नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक नॉन मुस्लिम नौजवान जब पहली बार कुरान मजीद को हाथ में पकड़ता है तो उसके क्या जज्बात हैं। उस नॉन मुस्लिम को इस बात का यकीन है कि ये अल्लाह की किताब है, यानी इसमें कोई आम अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज अल्लाह के हैं और इस किताब में अल्लाह के कहे हुए अल्फाज मौजूद हैं। अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जो कायनात ज़मीन व आसमान का मालिक है, जिसने हमें हमारी मर्ज़ी के बगैर पैदा किया और हमारी मर्ज़ी के बगैर ही शक्लो सूरत, हालात व वाक़ियात, नस्ल, ज़बान, माँ बाप, शहर सब उसने अपनी मर्ज़ी से दिए। इन तमाम चीज़ों में हमारी कोई चॉइस नहीं, मगर फिर भी हम इस बात को समझते ही नहीं हैं। एक गैर मुस्लिम को कुरान मजीद हाथ में लेते हुए ये बात समझ आ गई है कि ये किताब अल्लाह ताला की है। ये वो किताब है जिसके ज़रिए से अल्लाह खुद इंसान से कलाम कर रहा है। ये अल्लाह के ज़िंदा अल्फाज हैं। अल्लाह ज़िंदा है, हर वक्त मौजूद है। दोस्तों, हम अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो एक मामूली सी कंपनी का बॉस अपने मुलाजिम से डायरेक्ट मिलता नहीं है, या एक वज़ीर आज़म किसी भी इंसान से नहीं मिलता। वो बस अपनी कंपनी या मुल्क के कवानीन के तहत लोगों को या मुलाजमीन को अपने ताबे करता है, और मुलाजमीन या अवाम बॉस या वज़ीर आज़म से बगैर मिले ही उसके ताबे होते हैं। और मुलाजिम को ये यकीन होता है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन बॉस ने उन्हें दी है उसी के मुताबिक ही उसने कंपनी में काम करना है। जितना मुलाजिम को अपने बॉस से बगैर मिले ही उसका हुक्म मानने पर यकीन होता है, उस तरह से हम कुरान मजीद को अहमियत नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही इस कायनात का बॉस भी अल्लाह ताला ही है और कुरान मजीद उसका कौल है, यानी कलाम है। और ये वही कौल है जो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। ये वही कलाम है जो हमारे घरों में शेल्फ पर अलमारी में मौजूद है, जो अल्लाह ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे। और अब ये कलाम हमारे घरों में हाथों में मौजूद है, मगर हम ये जानते ही नहीं हैं कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है। कुरान के अल्फाज इस तरतीब से हैं कि जिसको अगर तवज्जो के साथ समझ कर पढ़ा जाए तो यूँ लगने लगता है कि कोई आपसे बातें कर रहा है। और इस कायनात की असल सच्चाई और सच पर मबनी वाक़ियात जो कुछ इस कुरान मजीद में मौजूद है, अगर आप पढ़ें तो आपको ऐसे लगता है कि ये वाक़ियात कोई आपको सुना रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह के अल्फाज ऐसे ही हैं जैसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी को चैलेंज देते हैं, वैसे ही अल्लाह ताला हमें चैलेंज दे रहा है कि अगर कोई और तुम्हारे पास मेरे मुकाबले में मौजूद है तो सामने आओ, या मेरे जैसा कलाम ले आओ, या अगर इस जैसा कलाम खुद से लिख सकते हो तो लिख कर दिखाओ। मेरे इस कलाम में कोई इख्तलाफात नहीं है। दोस्तों, अगर इन अल्फाज पर गौर किया जाए तो महसूस होता है कि वाकई ही कोई तो है जो हमें चैलेंज कर रहा है कि मेरे अलावा कोई इला नहीं है। दोस्तों, जैसे अल्लाह ताला जिंदा है और उसके अल्फाज भी जिंदा हैं, जो निशानियां हमें बताई गई हैं वो तमाम इसी किताब में मौजूद हैं। ये किताब हम पर निगहबान है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद ये किताब हमारा इमाम है। दोस्तों, तारीख के मुताबिक ये सब जानते हैं कि जब भी कभी किसी भी कौम पर अल्लाह का अज़ाब आता था तो वहाँ से नबी को चले जाने का हुक्म दे दिया जाता था, क्योंकि ये नबियों का प्रोटोकॉल होता था कि जब भी कभी किसी कौम में नबी मौजूद होता तो अजाब नहीं आता था। आज अगर देखा जाए तो हम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, मगर हम पर ये किताब निगहबान है। कुर्बे क़यामत में क़यामत जब भी आएगी तो अल्लाह कुरान मजीद के अल्फाज उठा लेगा, क्योंकि क़यामत नाफरमानों पर वाक़िया होगी। दुनिया में जुल्म व सितम आज भी बढ़ चुका है और इतने ही फितने मौजूद हैं, मगर अल्लाह का अजाब इसलिए नाजिल नहीं हो रहा क्योंकि हम में कुरान मजीद मौजूद है। जब तक ये किताब ज़मीन पर मौजूद है और एक भी मोमिन मुसलमान ज़मीन पर मौजूद है, क़यामत नहीं
نہیں آئے گی۔ اس لیے قرآن کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ڈائریکٹ اللہ سے جوڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا واحد یہی ذریعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں تو نماز پڑھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرے تو قرآن مجید پڑھیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ آن پروجیکٹ ٹی وی۔